आवाज़ विशेष आज की इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। और आज की ये जो खास बातचीत है, ये बातचीत हो रही है द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल साहब के साथ। आपको एक बात बता दें कि भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बड़े लंबे समय से एक विवाद के घेरे में थी। लेकिन आपको ये भी बता देते हैं कि ये जो विवाद था, इस विवाद को सन 2015 में यानी अब से लगभग 5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को सेटल कर दिया था। लेकिन बावजूद इसके ग्राउंड पर हम स्पष्ट रूप से ये चीज़ देखते थे कि महाउपासिका आदरणीय मीराताई अंबेडकर जी, इनके नेतृत्व में एक बड़ा समूह द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के नाम से काम करता था। दूसरी बात, एक बड़ा समूह आदरणीय चंद्रबोधि पाटिल साहब के साथ, मतलब अभी हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं, तो इनके साथ भी एक बड़ा समूह काम करता रहा। और ये दोनों समूहों को काम करते हुए देखकर एक बात लोगों के मन में भी रही कि जब बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया ये एक संघता की बात करती है, यूनिटी की बात करती है और बुद्ध धर्म के एक्चुअल प्रैक्टिसिंग की बात करती है, तो फिर ये दो गुट अलग अलग क्यों काम करते हैं। इस समय हमने जो अभी अभी खबरें देखी और सुनी है, तो उससे ये पता चल रहा है कि ये विवाद अब खत्म हो गया है। लेकिन वास्तविकता जो है, वो वास्तविकता हम चंद्रबोधि जी से ही जानेंगे। चंद्रबोधि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर, बातचीत यहाँ से शुरू करना चाहेंगे कि हमने हाल ही में एक मेरठ का कोई फुटेज देखा है, और ये मेरठ के फुटेज में ये बात आप भी और भीमराव अंबेडकर जी भी, जो कि भारतीय बौद्ध महासभा यानी कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, और आप द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं। और हम दोनों को एक मंच पर देख रहे थे और दोनों ये बात कह रहे थे कि अब वो विवाद जो ज़मीन पर था, मतलब कोर्ट में तो कब का खत्म हो गया, लेकिन जो ज़मीन पर था वो भी खत्म हो गया। हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये सच है? अभी जो 17 अक्टूबर को जी उत्तर प्रदेश के मेरठ में द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तत्वाधान में जो विशाल आयोजन हुआ था जी, उसमें माननीय भीमराव जी अंबेडकर, जैसा आपने कहा कि वे भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्रीमती मीराताई अंबेडकर जी ने अपने पुत्र को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और ये राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, तो इसका जो प्रारंभ हुआ था, हमारे ट्रस्टी चेयरमैन 2020 में जब डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी, उनके साथ माननीय भीमराव अंबेडकर जी से चर्चा हुई। उसमें एडवोकेट सुभाष जौनजाड़े, डॉक्टर हरीश रावलिया, हमारे शंकरराव ढिंगरे जी, मैं उसमें स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से मैं नहीं जा पाया, लेकिन एक चर्चा हुई और सहमति बनी। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ, आपके साथ। अच्छी बात है, समाज भी यही चाहता है कि ये जो विवाद, जो जैसा आपने कहा कि 15 अप्रैल 2015 में जो श्रीमती मीराताई जी का जो रिव्यू पिटीशन था वो भी डिसमिस हुआ था, मतलब वो विवाद तो वही खत्म हो गया था, हुआ, मतलब कानूनी तौर पर वो खत्म हो चुका। लेकिन फिर भी जो मीराताई जी भारतीय बौद्ध महासभा का बैनर लेकर, बुद्धिस्ट सोसाइटी नहीं लिखती थी, भारतीय बौद्ध महासभा, और उसमें रजिस्टर्ड नंबर भी नहीं लिखते थे, लेकिन फिर भी जो बाबा साहब के परिवार के नाते जो आत्मीयता हमारे समाज की इसमें है, तो ज्योतिकर साहब ने कहा, वैसे पूर्व में भी ये प्रयास किया गया था मीराताई जी के घर जाकर जी, लेकिन उस समय में वो सफलता नहीं मिली थी। हम चाहते थे कि आखिर हम विवाद क्यों करें, हम स्वयं के लिए करें या समाज हित में करें। तो हमने प्रायोरिटी समाज हित को दिया, व्यक्तिगत क्या हम कितने दिन रहेंगे काम करते करते। तो ज्योतिकर साहब ने कहा कि मैं तो ट्रस्टी चेयरमैन हूँ, लेकिन पूरा कारोबार ये पाटिल साहब देखते हैं, उनके सम्मति के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं दे सकता।
बात हुई थी कि पुनः मुंबई में बैठक होनी है, लेकिन कोरोना की वजह से और फिर हमारे दिसंबर 2020 में पिछले साल ज्योतिकर साहब का निधन हुआ कोरोना से, तो ये चर्चा वैसे ही स्थगित रही। मतलब ये बहुत पहले से ये प्रोसीजर शुरू हो गई थी? हाँ। अच्छा। फिर 21 फरवरी 2021 को इसी साल सांची में हमारे सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई। हमारे जो रिक्त स्थान थे ट्रस्टियों के 3, तो उसमें हमने एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश तीनों को हमने उसमें सम्मिलित किया। फिर मैं भी यानी कोरोना से बहुत पीड़ित रहा, आपको विदित है। लेकिन जुलाई में माननीय भीमराव अंबेडकर जी का फोन आया मुझे। उन्होंने कहा कि मैं संस्था के संबंध में चर्चा करने नागपुर आना चाहता हूँ। तो बड़ी खुशी की बात है, कोई स्वयं होकर बोले कि भाई ये विवाद समाप्त हो जाए और चर्चा से ही होगा ना ये। बिल्कुल, जब तक हम मिलेंगे नहीं, जी हाँ, जी हाँ, समक्ष बैठेंगे नहीं, आचार विचार नहीं रखेंगे, तो हम कैसे बात कर सकते हैं। और जुलाई में जब वे आए डॉक्टर कैप्टन निखाड़े जी के साथ, उसमें ये चर्चा हुई। तो मैंने बोला ये बड़ी खुशी की बात है, समाज भी ये चाहता है जी। भाई, कानूनन सही या गलत वो एक दूसरी बात है, लेकिन जो जमीन पर जो विवाद है वो विवाद खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए। और हम चाहते हैं जैसे आपकी मंशा है साथ में लेकर, तो हमारी भी मंशा है कि आप भी साथ में हैं। और आप राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष के रूप में आप कार्य कर रहे हैं, तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से भी आप राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष रहेंगे। और हमारे 2 ट्रस्टियों की जगह जो रिक्त है, तो उसमें से आपको हम ट्रस्टी भी बनाएंगे। तो उसकी हमने शुरुआत भी की। जो 22 अगस्त को जो मेरी बेटी की शादी थी, उसमें भीमराव अंबेडकर जी भी आए थे, कैप्टन निखाड़े जी आए थे, और जो हमारे रिपोर्टिंग ट्रस्टी है वे भी आए थे। हमने एक बैठक ली और बैठक में ये हमने प्रस्ताव पारित किया कि माननीय भीमराव जी अंबेडकर जी को यानी ट्रस्टी बनाया जाए। और हमारे साथी जो शुरू से प्रारंभ से जो हमारे साथ में है, हमारे शंकरराव जी ढेंगरे, 2 जगह खाली है, तो 2 जगह में उनको ये लिया जाए। तो क्या ये चेंज रिपोर्ट चैरिटी कमिश्नर को प्रस्तुत कर दी गई? नहीं, पहले जो 21 फरवरी 2021 की जो बैठक हुई थी, उसमें जो ट्रस्टी वो हमने 21 सितंबर को हमने वो जमा की। अच्छा। पिछले माह। अब ये जो दूसरी जो चेंज रिपोर्ट है अगले माह में, क्योंकि 3 माह का समय रहता है, 22 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 22 नवंबर तक हमें ये है। तो अगले माह हम जाकर वो चेंज रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और उसमें कोई ये नहीं, सब निर्णय हो चुका है, प्रस्ताव पारित हो चुके हैं कि भीमराव अंबेडकर जी और शंकरराव जी ढेंगरे जी ये दोनों ट्रस्टी तो बनेंगे। क्या अभी भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ही कौन रहेंगे, या फिर राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, जैसा आपने कहा कि भीमराव जी अंबेडकर रहेंगे, तो क्या इसके सिवाय अब कोई विवाद की कोई कारण है अभी? नहीं, अभी देखिए ये जो चर्चा हो रही है ये ऊपरी लेवल पे हो गए, अभी कार्यकर्ताओं के बीच में नहीं। अच्छा। अभी उन्होंने कहा, अभी मेरठ में भी हमारी चर्चा हुई, उन्होंने तो कहा कि बुद्धिस्ट सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाटिल जी को, ये भी आपने सुना होगा जी, बिल्कुल, इसीलिए तो हम कहे, इसीलिए तो हमने अपने इंट्रो में यही बात कही कि भाई द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव जी अंबेडकर। तो इस तरह से ये बात आगे बढ़ेगी, बन गई। तो ये बात ऐसे ही आगे बढ़ेगी? बिल्कुल आगे बढ़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई, पहले जो हमारी हर 5 साल में बैठक होती थी, अभी हमने वो उसका सीमा तय करके 3 साल कर दिया जी। तो मेरा अभी 3 साल का कार्यकाल, अभी 2.5 साल का समझ जाइए, आधा 6 माह तो निकल गए, 2.5 साल अभी बचे हैं। मैंने उनसे ये भी कहा कि मेरा जैसे यानी कार्यकाल समाप्त होता है, हमारे इसमें सब सीनियर सिटीजन है, यानी 60-70 के बाद वाले लोग, आप अभी युवा है, समझ रहे ना। मैं भी चाहूंगा समाज के हित में और संस्था के हित में, तो मेरे बाद जो है आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, ये मैंने उनको वचन भी दिया।
क्योंकि जी। मैं चाहता हूँ व्यक्तिगत न लेते हुए समाज हित में जो कार्य हो सकता है वो मैं करूँगा। लेकिन एक बात है चंद्रबोधी जी कि इसमें एक और नाम आता है और वो नाम है राजरत्न अंबेडकर जी का। अब आप मुझे बताइए कि हम ज़मीन पर ये एक तीसरा नाम भी देखते हैं जो दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से जुड़ता है। तो आप हमें ये तो बताइए, क्योंकि दर्शकों में इस बात के लिए बड़ी जिज्ञासा होती है कि राजरत्न जी इस कमेटी का हिस्सा है या नहीं है, या फिर वे बाहर रहकर फिर कोई काम करेंगे, या फिर जो हमने पिछली बार आपसे जब बातचीत की थी तो आपने कहा था कि उन्होंने भी चैरिटी कमिश्नर के पास कोई चेंजिंग रिपोर्ट दिया है। तो 2013 तो वो चेंज रिपोर्ट, ये चेंज रिपोर्ट, क्या ये एक नए विवाद को फिर जन्म दिया जा रहा है? नहीं, ये देखिए आप सभी जानकार है 4 साल पूर्व जी। मतलब अभी 2021 यानी राजरत्न का नाम 4 साल पूर्व कोई किसी भी व्यक्ति ने राजरत्न अंबेडकर का नाम नहीं सुना होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं नहीं सुना होगा। क्यों कि वे जो है भारत मुक्ति मोर्चा और वामसेट में वो कार्यरत थे। जी। ठीक है, आपने जैसा कहा 2013 का जो उन्होंने चेंज रिपोर्ट दिया, उन्होंने एफिडेविट में क्या लिखा कि 98 में मैं बुद्धिस्ट सोसाइटी का सदस्य था, जबकि उनकी उम्र उस समय में 16 साल की थी। अब आप ये बताइए कि बालिग होने के बाद ही हम सदस्य बनाते हैं, 16 साल का तो ये नहीं, ठीक है ना। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि मैं रियल सन हूं अशोक अम्बेडकर जी का, ठीक है, लेकिन रियल सन होने से क्या मतलब ये संस्था कोई उनके पारिवारिक है कि जिससे वो दावेदार बन रहे हैं, उत्तराधिकारी बन रहे हैं। 2013 में ये पूरा मेरे पास पूरा पैसे का पूरा हिसाब है, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हमारा योगदान रहा, उनका तो ये पैसा भी नहीं लगा, ना एडवोकेट हमारे, सब हमारे, केस हमने जीती। और जैसे ही हम 21 जून 2013 को ये निकाल लगा हाई कोर्ट का, उन्होंने 25 तारीख को ही मतलब चेंज रिपोर्ट मतलब मीटिंग करके चेंज रिपोर्ट सबमिट की। उस समय में अशोक अम्बेडकर जी जो हमारे ट्रस्टी थे और दूसरे ट्रस्टी जीवित थे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जी। अब पीजी ज्योतिकर जी के आगे में क्या लिखा है, अब्सटेन। अब आप बताइए, जो निकाल लगा है उसके 2 दिन के बाद आप मीटिंग ले रहे हैं और वे रहते अहमदाबाद में ज्योतिकर जी, और उसको आप ऑप्शन बता रहे हैं। यानी पत्र कब गया? कभी भी 15 दिन कम से कम ये रहता है मीटिंग लेने का, पत्र भेजने का। तो पत्र नहीं ना, हम तुरंत यानी आपने ये कर दिया, चलो कर दिया है उसमें, ठीक है ना। उसके पश्चात भी फिर मीराताई जी सुप्रीम कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने ये निर्णय दिया था कि ये जो स्कीम है 60 दिन के पश्चात लागू होगी। मतलब उसको पूरा निर्णय नहीं हुआ था, 60 दिन इसलिए दिया था कि हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध में श्रीमती मीराताई जी यानी सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है। तो बिना यानी वो इंतजार किए, हाई कोर्ट के निर्णय का इंतजार किए, आपने स्वयं यानी चैरिटी कमीशन में ये किया। और उसमें कौन? अशोक अम्बेडकर जी एक, राजरत्न जी एक, और उनके भाई संदेश अम्बेडकर, मतलब एक ही परिवार के 3 लोग, और 3 लोग मुंबई के। अब आप ये बताइए, ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया पूरे भारत की हम मानते हैं, तो क्या ये मुंबई वालों की ये संस्था है क्या कि वो वही रहे? जैसे हमने एक अहमदाबाद का, तो एक उत्तर प्रदेश, हम कैसे हमने अलग अलग स्थानों के लोगों के, क्योंकि हमारी संस्थाएं शाखाएं चल रही है। ये जो चेंज रिपोर्ट जब दिया गया था तब क्या अशोक अम्बेडकर जी थे? जीवित थे, अशोक अम्बेडकर जी नहीं दिया था। अभी राजरत्न जी का स्टेटस क्या होगा इस कंडीशन में जब ये स्थिति ऐसे बनी है? देखिए मैंने कहा ना, हमने पहले भी प्रयास किया था जी कि उनको, क्योंकि ये राजरत्न और अशोक अम्बेडकर जी ये दोनों आठवले साहब के यहाँ गए, उन्होंने बोला कि मेरे बेटे को ट्रस्टी बनाना है, ठीक है। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने सभी ट्रस्टियों को बुलाया, मुंबई में बैठक हो गई। हमने बोला ठीक है, यानी ट्रस्टी बनते हैं तो 2 हो जाएंगे, अशोक अम्बेडकर जी और राजरत्न जी। लेकिन वहाँ पे चर्चा होने के बाद उन्होंने बात हुई थी कि उनको ट्रस्टी बनाने की, लेकिन जब चर्चा हुई थी उन्होंने कहा कि हमको हमारे इसमें मैक्सिमम 7 ट्रस्टी 7 ट्रस्टी है, उसमें से बोले 4 ट्रस्टी हमको चाहिए।
मतलब वो चाहते थे कि बहुमत हमारा रहे और हम उसके अधिकारी रहे। जो आदमी सदस्य नहीं, जिसका ये बुद्धिस्ट सोसाइटी में कोई योगदान नहीं, और जो हम मराठी में बोलते हैं ना, आयत्या बेड़ा और नागोबा जैसे बोलते हैं ना जो मराठी में, उस तरह से वो एकदम बुद्धिस्ट सोसाइटी में पिताजी की वजह से आया। उनके पिता ने उनको राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनाया बिना कुछ सोचे समझे, हमें बिना पूछे, और वो बस दावा करने लगा बाबा साहब अम्बेडकर का परिवार परिवार पंतु पंतु करके, और उन्होंने एकदम 4 की डिमांड तो हमने नहीं मानी। अब जो वर्तमान स्थिति ये आ गई है, भीमराव जी अम्बेडकर साथ में आए, ठीक है। अब सब लोग पूछते हैं कि राजरत्न का, जैसा आपने पूछा ना, तो मेरठ में भी मुझे यही पूछा गया कि राजरत्न अम्बेडकर जी का क्या, तो ये तो उनके ऊपर हम डिपेंड है। हम तो तैयार है भाई, समाज हित में जो भी काम होता है वो उनको लेने के लिए भी, लेकिन अब हमारे पास ट्रस्टियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन हमारा जो अभी मीटिंग में जो हमारा तय हुआ था कि ये जो बनी थी 1981 में है, ये जो स्कीम बनी थी मैक्सिमम 7 ट्रस्टी, आज यानी उसका दायरा बढ़ गया है। आज हमारी 24 शाखा है 24 राज्यों में। आपको मालूम है अभी मैं लद्दाख भी जाके आया, वहाँ पर भी। तो हर एक इसमें यानी जैसा प्रतिनिधित्व देना, तो 7 की जगह हम 15 की डिमांड हम वो स्कीम में बदलाव करके तब यानी उनको ये कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर वो जैसे कमिटी जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसमें भी कोई पोस्ट हम दे सकते हैं। लेकिन वो जो अपने आप को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और ट्रस्टी चेयरमैन पिताजी के स्थान पर, अब आप ये बताइए कि जब ओरिजिनल ट्रस्टी जीवित थे, कौन, अपने डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, वो तो 2000 पिछले साल एक्सपायर्ड हुए। इन्होंने 2018 में जो चेंज रिपोर्ट दिया, स्वयं को यानी ट्रस्टी चेयरमैन कहकर, अब 6 लोग सिर्फ एक कमरे में बैठे, 6 लोगों में उनका निर्णय। लेकिन एक बात तो समझाइए पाटिल साहब कि चैरिटी कमिश्नर ने हाँ, उनकी ये चेंज रिपोर्ट को एक्सेप्ट क्यों कर लिया? नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, आज आप भी कोई चेंज रिपोर्ट बनाइए, हाँ, तो उसको रख लिया जाता है। आप भी बना लीजिए और वहां पे काउंटर पे दे दीजिए, तो उसको सबमिट हो जाती है। बस एक्सेप्ट कर लेंगे, मतलब रिसीव कर लेना, एक्सेप्ट अच्छा। करना नहीं, रिसीव करना। अच्छा, क्योंकि हमें प्राप्त तो हुई है। हाँ। उसके ऊपर जो सुनवाई है बाद में होती रहती है। तो क्या ये विवाद अब आगे इस तरह से आगे बढ़ेगा? देखिए, हाँ, अभी जैसे हमारी जो 2001 की जो चेंज रिपोर्ट है, अभी भी पेंडिंग है 2001 की, जिसमें मैं और डॉक्टर हरीश रावलिया, एडवोकेट दयानंद मोहिते थे, उनका तो निधन हुआ, तो 2 हम बचे हैं। अब इन्होंने पिताजी के स्थान पर इंटरविनर के लिए एप्लीकेशन दिया था, राजरत्न जी, जो जॉइंट चैरिटी कमिश्नर ने वो उसको डिसमिस किया, खारिज कर दिया। उन्होंने ये कहा कि ये जो चेंज रिपोर्ट है 2001 की, आप आए हैं किसी भी तरह से 2013 के चेंज रिपोर्ट में, तो 2013 का आने वाला आदमी 2001 के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, डिसमिस हो गए। फिर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, चैरिटी कमिश्नर और डॉक्टर पीजी ज्योतिकर, इनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की, समझ गए ना। 9 पेशियां हुई, लेकिन देखिए कभी कभी कैसा होता है, हमारे जो एडवोकेट थे, हमारे एडवोकेट ने हमको धोखा दिया, हमको बताया नहीं कि इतनी पेशियां हो रही है करके, और इनडायरेक्ट ये राजरत्न को मतलब सपोर्ट किया और वो स्टे मिल गया। अब ये कोरोना की वजह से स्टे अब वैकेंट करना है तो कहाँ पर जाना पड़ेगा हमको? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में अभी कल से यानी फिजिकली अभी सुनवाई हो गई, और ये अगर स्टे यानी वैकेंट हो गया तो राजरत्न कहीं का भी नहीं रहेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। चलिए, अब ये विवाद इसी तरह इस कोर्ट से उस कोर्ट तक अब वो चेंजिंग के दायरे में रहेगा। लेकिन जो बड़ा विवाद था, वो विवाद जो ज़मीन पर भी ख़त्म हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट से भी ख़त्म हो गया, और द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को इस समय एक बुद्धिस्ट सोसाइटी माना जाए कि जहाँ से सारे ग्रुप, सारे समूह एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। हमने एक बात ज़रूर सुनी इस पर भी मैं चाहूँगा
कि आप जैसे लोग जो मीडिया कर्मी है, तो आप क्यों नहीं प्रयास करते कि भाई हमारे साथ आने के लिए? कि वो बुद्धिस्ट सोसाइटी के साथ मिलकर काम करें। हाँ, ऐसा प्रयास कीजिए। एक आमने सामने चर्चा तो हो जाए, लोगों को पता तो चले। और यहाँ पे ही कभी यानी वो अपने आप को चेयरमैन और राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता, तो हम मेरे सामने आए, पूरे डॉक्यूमेंट लेके आए, मैं चर्चा करने को तैयार हूँ किस तरह से तो ये है करके। इसके बावजूद भी अगर वो साथ में आना चाहता है, आप प्रयास कीजिए, हम बिल्कुल। चलिए इस प्रयास को भी आगे बढ़ाया जाएगा बिल्कुल। लेकिन पाटिल साहब, अभी हम ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे हमने मेरठ की उस मीटिंग से जो चीज़ें बाहर आई, उसमें एक बात जो आप भी और भीमराव जी भी दोनों एक साथ इस बात को कहते रहे कि 2025 में एक बड़े कन्वर्जन प्रोग्राम की ओर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बढ़ना चाहता है। तो कैसा सोचते हैं कि क्या ये प्रोग्राम पूरे देश में होना है, या फिर ये रीजनल होगा, विभागीय होगा, या फिर स्टेट लेवल पर होगा? कैसा ये प्रोग्राम है? देखिए, हमारा ये तो हो गया कि भाई बड़े लेवल पर इतने करोड़ लोगों को बुद्धिज्म के इसमें लाना है, ये तो हो गया तय। लेकिन उसकी जो रूपरेखा जो है जी, कि जैसे दिल्ली है या नागपुर है, एक स्थान पर होगा या हर एक स्टेट में होगा, समझ रहे ना? तो मेरी जो इच्छा है, हर एक स्टेट में वो होना चाहिए, क्योंकि वहाँ के लोग यानी सहभागी होना चाहिए। जैसे दिल्ली में करते हैं, तो हर एक स्टेट के इतनी तादाद में लोग नहीं आ सकते। तो मैं चाहूँगा कि जितनी हमारी शाखाएं हैं, तो उस प्रदेशों में अगर उनके जो राजधानी है, उस राजधानी में अगर होता है, समझ रहे ना, या महाराष्ट्र में अगर नागपुर में होता है, तो आजू बाजू के जो लोग हैं ना, काफ़ी मतलब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जो प्रचार प्रसार का जो माध्यम है, हम अपने लक्ष्य के पूरा कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन ये चर्चा अगले माह हम जब विस्तृत रूप से हम भीमराव अंबेडकर जी से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम ऊपरी तौर से तो हम इकट्ठे आए हैं, लेकिन ग्रास रूट पे जो कार्यकर्ता है, उनके कार्यकर्ता भी है, हमारे कार्यकर्ता है, तो कैसा क्या होगा, तो 4-5 दिन की बैठक अगले माह में है और वहाँ पे ये पूरा ये हो जाएगा। लेकिन ये खुशी की बात है, समाज में बड़ा हर्ष हो रहा है, बड़ी खुशी हो रही कि ये कम से कम 2 लोग जो मतलब प्रास्ताविक है, तो ये विवाद यानी समाप्त हुआ मेरठ के कार्यक्रम में। और अभी 30 तारीख को हम अहमदाबाद में फिर एक प्लेटफॉर्म में है, भीमराव अंबेडकर जी और मैं। यदि मान लीजिए कि ये सारा काम जब आगे बढ़ता है, तो इसके साथ 2-3 चीज़ें और भी जुड़ सकती हैं कि एक 65 साल का वक्त बीत चुका है, बाबा साहेब ने बिल्कुल धम्म दीक्षा दी है। हाँ। और इन 65 सालों में भारतीय बौद्ध महासभा को जो काम करना चाहिए था, वो उस काम का बहुत बड़ा समय ये इन विवादों में चला गया। अब आप क्या सोचते हैं कि अब वो धम्म प्रचारकों के प्रशिक्षण की ओर ध्यान दें? क्या वो इस बात पर ध्यान दें कि किस तरह से लोगों को आचरणशील बुद्धिज़्म की ओर ले जाया जाए? क्या इस तरह के कार्यक्रमों को करने के लिए ऐसी कोई मीटिंग का आयोजन होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमारा जो अमूल्य समय जो कोर्ट कचहरी में गया, उसका दुख तो है हमें। व्यक्तिगत कोई नुकसान नहीं, लेकिन समाज का बड़ा नुकसान हुआ है, ये मैं बार बार, और ये व्यथा भी है हमारी। लेकिन जहाँ तक है धम्म के प्रचार प्रसार के लिए, हम जैसे मैं भोपाल में था, तो कई बार हमने सामने शिविर बच्चों के, क्योंकि हम चाहते हैं कि बच्चों से जो संस्कार होते हैं वो पूरे जीवन में वो अपने वो आचरण में ला सकता है। तो बच्चों के संस्कार हो, फिर ये जो आप जो महिलाओं का जो है उनका प्रशिक्षण हो, यानी जितने भी प्रशिक्षण है वे तेज गति से हम यहाँ पे संपन्न करना चाहते हैं। और मुझे विश्वास है, और जो लोगों से जो सकारात्मक यानी प्रतिक्रिया हुई है, तो सभी समाज यानी साथ में रहेगा, और जो हमारा समय बीत गया तो हम उसको कैप्चर कर पाएंगे, ऐसे मुझे आशा है। अभी आपके पास में हम जो देख रहे हैं, जिन नामों को आपने हमारे सामने रखा, वो सब 50 प्लस है। हाँ, उनकी उम्र में। हाँ, आपको नहीं लगता कि कुछ 50 माइनस भी होने चाहिए? देखिए हाँ,
कोई 25 के 20 के लोग कि इसीलिए जो इसे आगे बढ़ाए और आप एक मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़े। इसीलिए जी महाराष्ट्र के जो हमारे अध्यक्ष है एकदम युवा है। दिल्ली के दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड उसके पूरे युवा है। हमने ऐसा नहीं कि हम यानी बूढ़े लोग यानी ये ठेका लिया है कि हम धम्म का प्रचार करें। युवाओं को हम सम्मिलित करना चाहते हो। और अभी ये जो हम 15 की जो बात कर रहे हैं ट्रस्टियों की, तो अधिकांश हमारे युवा साथी हमारे ये ट्रस्टी रहेंगे। तो जो लंबा जो जर्नी करनी है वे करें। हम कितने साल रहेंगे, 5 साल 10 साल। तो हम चाहते हैं कि वे आगे आए, युवा साथ में आए और हमारा वो प्रयोग चालू है कि भाई युवाओं को हम अधिक से अधिक जोड़कर उनको ये जिम्मेवारी हम सौंपें। अभी जब भीमराव जी और चंद्रबोधी जी दोनों कांधे से कांधा मिलाकर हाथ में हाथ डालकर जब आगे बढ़ रहे हैं तो क्या अपेक्षा की जाए कि पहला प्रोग्राम क्या होगा? देखिए अभी तो जैसा ये उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है, वैसे हम चाहते हैं कि मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर या फिर नागपुर में, क्योंकि ये दो जो स्थान है मुंबई और नागपुर, समझ रहे ना। भीमराव अंबेडकर जी ने नागपुर का भी नाम लिया था कि भाई यहाँ पे दीक्षा हुई और नागपुर के लोग काफी मतलब आगे बढ़ चुके हैं करके। तो दोनों स्थान पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर यानी एक बड़ा यानी सम्मेलन, इसमें ये प्रचार प्रसार का एक माध्यम करके ये लेने का हमारा यानी पहला ये होगा। तो ये जो घटना है अगले माह के जो बैठक होगी समक्ष, उसके बाद में हम उसका ये करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, आज बड़े दिनों बाद आपसे ये बातचीत करने का मौका मिला है। अगर हमारे दर्शकों के लिए आप इस वक्त द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो कि अब इकट्ठा हो गई है ज़मीन पर भी और कानूनी तौर पर भी, तो इसका एक छोटा सा संदेश हो तो क्या संदेश होगा? देखिए, मैं आवाज़ इंडिया के माध्यम से ये समस्त बौद्ध अनुयायी, पूरे देश के अनुयायी को मैं अपील करूँगा, विनम्र अपील करूँगा कि हमारे बीच में अब कोई विवाद नहीं रहा। कौन सा गुट, ये गुट, अभी गुट नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। और जो बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से ये संस्था बनाई, धम्म का प्रचार प्रसार और बहुत सारी चीज़ें हैं, 10 उद्देश्य है, उसके पूर्ति के लिए आप सभी साथ में आए, कंधे से कंधा मिलाकर ये हम काम करेंगे। आपका मार्गदर्शन रहेगा, आपके सुझाव रहेंगे, उसका पालन करने की हमारी जिम्मेवारी है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा समाज इसमें सहयोग करेंगे, यही मैं आपके माध्यम से अपेक्षा करता हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। आपने एक बड़ी कहावत सुनी होगी कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। अरे देखो भाई, जब जागे तभी सुबह है, तो जब जागे तब सवेरा हुआ है, तो ये बात मायने नहीं रखती। लेकिन देखिए, जब हम लोग चंद्रबोधी पाटिल साहब से ये बात कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा ज़रूर कि ये लंबा वक्त, जिस वक्त में वो जो उम्मीद का वक्त था, जिस वक्त में काम बहुत करना था, वो वक्त कोर्ट कचहरी में चला गया। लेकिन आज भी वो उम्मीद है। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ये जो डिसीजन है और इस डिसीजन के साथ आदरणीय भीमराव जी अंबेडकर और आदरणीय चंद्रबोधी जी पाटिल, ये दोनों जो एक साथ मिलकर अब द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं, तो हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया वास्तव में यहाँ से अपने एक बड़े जखीरे के साथ आगे बढ़ रही है। हम यहाँ रुकेंगे। पाटिल साहब, आप हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की, इस पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका भी आप बने रहिएगा आवाज़ इंडिया के साथ, प्रोग्राम आगे भी जारी है।